कहते हैं कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें जानना तो ठीक है, पर करना मौत को दावत देने जैसा होता है। आज हम बात करेंगे उस विद्या की जो न देवी थी न राक्षसी, पर जब प्रकट होती थी तो मृत्यु खुद कदम पीछे लेती थी। इसका नाम था कृत्या। हिंदू धर्म के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जहां पहले 3 वेदों में यज्ञ, देवता और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है, वहीं अथर्ववेद में छिपा है वो हिस्सा जो रहस्यमय है, डरावना है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी। कृत्या उसी अथर्ववेद की एक छाया है, एक ऐसी विद्या जिसमें विचार से एक अस्तित्व तैयार किया जाता है जो किसी के विनाश के लिए भेजा जाता है। कृत्या कोई आम तंत्र नहीं थी, ये एक ऐसी स्त्री जैसी छाया होती थी जिसे तांत्रिक अपने मन, मंत्र और बलिदान से बनाते थे। इसे भेजा जाता था किसी व्यक्ति को बीमार करने, पागल करने या मौत देने के लिए। कुछ कथाओं में इसे रक्त पिपासु कहा गया है, जो एक बार बन गई तो ना उसे रोका जा सकता था, ना वापस बुलाया जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि कृत्या रात को निकलती थी, पैर उलटे होते थे, चेहरा झुका हुआ और उसकी परछाई नहीं होती थी। वो बस एक नाम फुसफुसाती थी और अगली सुबह उस व्यक्ति का शरीर निर्जीव मिलता था। कोई जहर नहीं, कोई खून नहीं, बस आंखें खुली हुई और एक डर से जमी हुई लाश। भारत के कुछ खास हिस्सों में यह विद्या प्रचलित थी। कामरूप, असम, उज्जैन, ओडिशा के योगिनी मंदिर और साना काली घाट, यहां के तांत्रिक रात्रि साधना करते थे और कहा जाता है कि वे अपने ही रक्त का प्रयोग करते थे ताकि कृत्या और भी शक्तिशाली हो। 64 योगिनी मंदिरों में रात को काली साधना होती थी, जहां इन शक्तियों को बुलाया जाता था। जो जीवित बचते थे वे कभी सामान्य नहीं रहते थे, उनकी आंखों में कुछ बदल जाता था। अगर साधक का मन विचलित हो जाए, अगर ध्यान टूट जाए, तो कृत्या अपने रचयिता को ही नष्ट कर सकती थी। इसीलिए इसे करने की अनुमति सिर्फ उन्हीं को थी जो पूर्ण तांत्रिक होते थे, भावनाओं से मुक्त, मृत्यु से परे। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि कृत्या जैसी शक्तियां अब भी अस्तित्व में हैं। छोटे गांवों में, टोटकों में या फिर नियम पीपल के नीचे होने वाले अनुष्ठानों में कहीं ना कहीं ये विद्या जीवित है। पर याद रखिए, कृत्या को बुलाना आसान है, पर उसका परिणाम अकल्पनीय। ये थी कृत्या, भारत की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी विद्या। अगर आप भी उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जो इतिहास की परछाइयों में दबी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंधकार को सुनें, क्योंकि यहां हियर डार्कनेस में कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस की जाती है।